हेलो नमस्कार मेरे साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस एके में। आज आप लोगों को 10वीं क्लास का वर्णिका चैप्टर से पहला चैप्टर है दही वाली मगम्मा। 2025 के लिए आप लोगों को सबसे बेहतरीन क्लास दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो समय को बर्बाद नहीं करना है, चले आगे। पहला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? आप लोग याद रखिएगा, दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास हो जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? दूसरा प्रश्न, दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी? तो आप लोग याद रखिएगा कन्नड़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कन्नड़। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे, बताइए दही वाली मगम्मा कहानी के रचयिता कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी के जो रचयिता है वो भी कौन है? श्रीनिवास। ठीक है, श्रीनिवास। आगे चले, 4 नंबर प्रश्न, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? 4 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मगम्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मगम्मा हो जाएगा। दही वाली मगम्मा कहानी के अनुवादक, यहाँ ध्यान देखिए अनुवादक है। दही वाली मगम्मा कहानी के अनुवादक है तो आप लोग याद रखिएगा बी आर नारायण। 5 का ये हो जाएगा, अनुवादक कहेगा तो ए और लेखक कहेगा तो श्रीनिवास। ठीक है ना, अनुवादक कहेगा तो बी आर नारायण और लेखक कहेगा तो श्रीनिवास। ठीक है। अब है 6 नंबर, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? बताइए तो दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो 6 का हो जाएगा अमराई का कुआं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 का ए अमराई का कुआं। ठीक है। 7 नंबर, मगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? तो आप लोग याद है क्या, मगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पोता। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी पोता के लिए विवाद था, वो अपनी बहू से। 8 नंबर है, मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? 8 नंबर प्रश्न, मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु में हो जाएगा। ठीक है ना। 9 नंबर प्रश्न, मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा क्या बेचती थी? तो 9 नंबर का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए दही। मगम्मा क्या बेचती थी? तो ऑप्शन नंबर ए दही हो जाएगा। ठीक है ना, मगम्मा जो थी वो दही बेचती थी। चलिए, मगम्मा वर्षों से किस विधि से दूध दिया करती थी? बताइए। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर, मगम्मा वर्षों से किस विधि से दूध दिया करती थी? तो आप लोग याद रखेगा बारी से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बारी से। मगम्मा किस कहानी का प्रमुख पात्र है? 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दही वाली मगम्मा। मगम्मा जो है किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो दही वाली मगम्मा। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मगम्मा किसके लिए मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी ना? चलिए, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पोता के लिए ना। मगम्मा मिठाई जो ले जा रही थी पोता के लिए। ठीक है। मगम्मा को किससे विवाद था? तो मगम्मा को जो विवाद था वो था बहू से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहू से। मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? 14 नंबर प्रश्न, मगम्मा जो रहने वाली थी कहाँ के रहने वाली थी? बैकेंठपुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बैकेंठपुर। मगम्मा की बहू का नाम क्या है? तो मगम्मा की बहू का नाम है नजम्मा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा। चलिए आगे, मगम्मा नजम्मा मगम्मा की कौन थी? ध्यान से देखिए, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो आप लोग याद रखेगा नजम्मा जो मगम्मा की थी क्या थी? बहू थी, बहू। ठीक है ना, बहू हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न, रंगप्पा कैसा किस्म का आदमी था? रंगप्पा कैसा किस्म का आदमी था? तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर लंपट, जुआरी, बदमाश, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इनमें से सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है ना, रंगप्पा कैसा किस्म का आदमी था? तो लंपट भी था, जुआरी भी था, बदमाश भी था, उपयुक्त सभी। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बताइए। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ? 18 नंबर प्रश्न, श्रीनिवास जी का जो जन्म हुआ था आप लोग याद रखिएगा 6 जून 1891 को
6 जून 1891 ईस्वी को श्रीनिवास जी का जन्म। श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जो जन्म कर्नाटक में हुआ था, वहां पे हुआ था, क्या नाम है? कोलार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलार। ठीक है। श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है? तो आप लोग याद रखिएगा, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है? तो कन्नड़। ऑप्शन नंबर ए कन्नड़ हो जाएगा। ठीक है। 21, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर ध्यान दें, श्रीनिवास का जो पूरा नाम है वो है मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मास्ती वेंकटेश अयंगार। अगला प्रश्न, बहू ने किस बात पर मगम्मा के डॉट डॉट पिटाई कर दी? बहू ने किस बात पर मगम्मा की डॉट डॉट पिटाई कर दी, यानी कि पोते की पिटाई कर दी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बउआ, ऑप्शन नंबर बी। बताइए 23 नंबर, बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो यानी आप लोग याद रखेगा, सास से समझौता कर लिया प्रेम से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेम से। ठीक है। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो आप लोग याद रखें, गांव में जो जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो वो था रंगप्पा ना। उपयुक्त सभी आगे पढ़े हैं, लंपट, बदमाश, जुआरी, उपयुक्त सभी था ना। तो जुआरी किस्म का कौन था? रंगप्पा ही था। कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था? तो वो भी क्या, रंगप्पे हो जाएगा ना। कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था? तो रंगप्पा। अमराई का कुआं कहाँ है? तो आप लोग याद रखें, रास्ते में। अमराई का कुआं कहाँ है? तो रास्ते में। शादी के बाद मगम्मा का कौन अपना अलग रहता है? तो आप लोग याद रखें, शादी के बाद जो है मगम्मा का अपना कौन अलग रहता है? तो बेटा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बेटा। शादी के बाद मगम्मा का बेटा जो है सो अलग रहने लगा ना। 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तो छोटी डॉट डॉट भी बड़ी हो जाती, क्या? जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तो छोटी डॉट डॉट भी बड़ी हो जाती है, यानी कि 28 नंबर बात हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? जब जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तो छोटी बात भी क्या हो जाता है? बड़ी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बताइए 29 नंबर, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो आप लोग याद रखें, उस घर में जब सास बहू की चर्चा आए तभी तो समझ जाएगा कि आप क्या है, दही वाली मगम्मा। ठीक है ना। 30 नंबर प्रश्न, पैसा यहाँ वहाँ डॉट डॉट रखने से क्या मिलता है? यानी कि पैसा को यहाँ वहाँ गार कहाँ, 30 नंबर क्या हो जाएगा? गार करना। ऑप्शन नंबर ए, पैसा को यहाँ वहाँ गार करना, गार कर रखने से क्या मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जितना झगड़ा होता है उतना डॉट डॉट बढ़ती है, यानी कि जितना झगड़ा होगा उतना क्या बढ़ता है? तो आप लोग याद रखेगा, उम्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उम्र ना। जितना झगड़ा होता है उतना उम्र बढ़ती है। ठीक है। 32 नंबर, क्यूरी राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा? तो आप लोग याद रखिएगा, क्यूरी राक्षसी छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही, किसने कहा? तो मगम्मा ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मगम्मा ने। ठीक है ना। चलिए आगे बताइए, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं ना। लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का मुझे हक नहीं, यह किसने कहा ना, यह किसने कहा? तो आप लोग याद रखिएगा, इसका उत्तर जो होगा मगम्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, मगम्मा। अब है 34 नंबर प्रश्न, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? बउआ वाला प्रश्न, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो मगम्मा ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मगम्मा ने। ठीक है ना। तो आज आप लोगों को वर्णिका का पहला चैप्टर खत्म हो गया। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।